तो जय हिंद दोस्तों, फिर आज एक बार उसी अंदाज और उसी आगाज में लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 5 को, जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा मैथ। आज हमारा मैथ का पहला क्लास है। इस क्लास में हम किस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं जो पेपर में अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर प्रदर्शित करता है, उस चैप्टर को हम लेकर चल रहे हैं जिस चैप्टर का नाम होगा हमारा सातत्य तथा अवकलनीयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड सॉरी यार कहने में थोड़ा दिक्कत है, डिफरेंसिबिलिटी। इस चैप्टर का क्या नाम होगा? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। अब जो ये चैप्टर है अपने आप में एक चैप्टर है, ये जो चैप्टर है अपने आप में क्या है, एक प्रकार का ऐसा चैप्टर है जिसे हर साल बहुत सारे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस साल पूछा गया था इससे 26 से 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। बोलिए 26 से 27 नंबर में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया था, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और जो मैं बताऊंगा उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है आपको। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम सातत्य तथा अवकलनीयता यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। कहने में थोड़ा दिक्कत है, कंप्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ा क्या कंप्रोमाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। हो चुकी आगाज लड़की अब बिहार बदलने की तैयारी है। क्या कि हो चुकी आगाज लड़की अब बिहार बदलने की तैयारी है। 11th को तो पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, अब 12th की बारी है। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सातत्य यानी कंटिन्यूटी को। सबसे पहले चैप्टर में हम कंटिन्यूटी को जानेंगे, उसके बाद डिफरेंसिबिलिटी को जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सातत्य क्या होता है, सातत्य की परिभाषाएं क्या होती है, कैसे हम परीक्षा में पहचानेंगे कि कौन सा सातत्य है और कौन सा असंतत्य है। तो आइए अब सातत्य का शर्त क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी यानी सातत्य का। इसका सातत्य का बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसकी ग्राफ को हम समझेंगे, फिर बात करेंगे आगे सातत्य क्या होता है। देखिए सातत्य मैं आपको बता दूं कि सातत्य जिस ग्राफ को बनाने में कलम को उठाना न पड़े वो हमारा सातत्य यानी कि संतत कहलाता है, इसको संतत भी बोल सकते हैं। और जिस ग्राफ को बनाने में हमारा कलम को उठाना पड़ जाए वो हमारा क्या कहलाता है? असंतत। हमने क्या कहा कि जिस भी ग्राफ को आप बना रहे हैं और ग्राफ को जब बना रहे हैं तो आपको जब कलम वहां पे उठाना पड़ जाए यानी कि ग्राफ को कहीं ब्रेक करना पड़ जाए तो हमारा असंतत कहलाता है। और कहीं ब्रेक नहीं किए, लगातार ग्राफ खींचते गए तो वहां पे हमारा संतत हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ एक एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्राफ है, ग्राफ को सबसे पहले मैं बनाता हूँ। ये x है और ये क्या है? y है। थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा अगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लाइट भग चुका है बिहार में थोड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई मूल बिंदु O है। अब यहाँ से हम एक ग्राफ को बना रहे हैं। अब ये जो हमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे देखिए ग्राफ एक जगह ब्रेक हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? बनवाइए आंख, क्या करना है बनवाइए, शायद दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे। और जिस ग्राफ को हमने कहा था आपसे पहले ही कि मैथ के सवाल को कॉपी पर लगाने से पहले दिमाग में लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफ को जैसे ही हमने बनाए क्या हुआ? कलम को उठाना पड़ गया। जैसे ही पेन को उठाना पड़ गया ग्राफ टूट गया यानी कि ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो हमारा क्या हुआ? असंतत हुआ। क्लियर बा? आओ क्या हुआ, यहाँ पे ग्राफ को तोड़ दिया गया है यानी कि ब्रेक कर दिया गया है। जैसे ही ग्राफ ब्रेक हुआ वहां पे क्या हो गया? हमारा असंतत हो गया। आइए अब संतत पे बात करते हैं। आप जहां भी अगर पेपर में आपको ग्राफ देकर पूछ देगा, यही दो ग्राफ आएगा जो मैं बताऊंगा। ग्राफ देकर आपसे पूछ देगा कि हाँ बताइए ये जो ग्राफ है, ग्राफ के माध्यम से बताइए फलन संतत है कि असंतत है। तो आपको एकदम यूं नजर आएगा कि अगर संतत होगा तो ये ग्राफ जुड़ा होगा और असंतत होगा तो ग्राफ क्या होगा? बीच में ब्रेक कर गया होगा यानी कि ब्रेक टूट गया होगा। आइए संतत पे बात करते हैं। किसी को मिटा दीजिए केवल। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर संतत के लिए हमको कहना है तो क्या होगा? ठीक है, क्या ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये कहीं ब्रेक हुआ है? अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक हुआ है तो शायद आपकी आंखें में कुछ रेटिना पे सही से प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है।
और जब प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो अपने दिमाग को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। क्या समझे? दिख रहा है शायद आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ है ये कहीं टूटा नहीं हुआ है। अगर लग रहा है आपको टूटा है तो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि आपके रेटिना पर सही से प्रतिबिंब नहीं बन रहा होगा, और जब प्रतिबिंब नहीं बन रहा होगा तो जो आपको दिमाग में भेजने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो सही से काम नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा क्योंकि आप अभी जवान हैं। ठीक है, इसीलिए आपकी आंखें अभी खराब नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं टूटा नहीं है। आपको दे देगा पेपर में कि इस ग्राफ के माध्यम से बताइए क्या फलन संतत है या असंतत है। क्या कहना है भैया? क्या कहिएगा? ये फलन संतत है। क्या करने की मार करो ना, चल रहा है खालिश मार देता है कभी कभी। इसको बहुत समझाए हैं इसको कि इधर उधर का काम न किया करो। क्या करे, मानवे न करता है, इधर उधर चलबे करता है, और चलता है तो अपना एक ही बुझ जाता है। जब मार देता है फाली तो 2-4 दिन बैठता है, फिर इसमें इंक डालते हैं, यानी दवाई ववाई पिलाते हैं इसको, अपने मन चलने लगता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम संतत पर शायद हो गया। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे फलन है जो संतत हो सकते हैं। जो मैं बताऊंगा वही पेपर में डायरेक्ट आएगा। कृपया आप एकदम कंसंट्रेट होकर इसको देखिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मार्कर गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि जब भी मार्कर मान लीजिए गिरेगा, मैं आपसे पहले कह देता हूँ, समझिएगा जो बता रहे हैं और जो बताने वाले हैं वो पेपर को फोड़ेगा। क्या करेगा? फोड़ेगा। इसीलिए आप इसको एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब संतत्य का शर्त क्या हो सकता है कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं, यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमारा संतत होते हैं। देखिए, अरे यार चल जा बाबू, चल जा काहे परेशान कइले बड़। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन कहने का सेंस पढ़ले बड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 नहीं। तो ये जो फंक्शन है आपको कहीं भी देखे कि यहाँ पे कोई संख्या दे दे, कुछ भी दे दे, और आपसे पूछे क्या फलन संतत है, क्या कहिएगा? वहां पे सॉल्व कीजिएगा सूत्र लगा के। कदापि नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले ही हम आपको बता दें कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं वो संतत होते हैं। आइए अब दूसरा भी बात करते हैं। मापांक, मापांक फलन यानी कि एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स बराबर यहाँ पे एफ एक्स डाल दिए हैं। एफ एक्स बराबर क्या होगा? मोड में, अगर आपसे मोड में कोई भी संख्या देकर पूछ दे, हाँ बताइए, देखिए लाइट आ रहा है थोड़ा लेकिन औखिया आ रहा है। एक मिनट रुकिए, इसको सही करके आते हैं। शायद हम लोग का लाइट ठीक हो गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मापांक फलन यानी कि मोड में जो भी संख्याएं आपको दिख जाए, क्या होगा सर? यानी कि मोड में आपको जो भी संख्याएं दिख जाए और पूछे क्या फलन भैया संतत है, क्या करना है? नहीं, कान सही है, आँख सही है और नाक भी सही है, तो नाक से सूंघना है इसको कि कैसा महक रहा है, कान से सुनना है और आँख से देखना है। और जब तक देख रहे हैं, जब तीनों सही है तो क्या मानिएगा? असंतत, गलत, संतत। ठीक है, हमने 2 को बता दिया। और तीसरा हम बताएंगे चरघातांकीय। क्या? चरघातांकीय। चरघातांकीय जितने भी फंक्शन होते हैं क्या होते हैं? चरघातांकीय जितने भी फलन होते हैं क्या होते हैं? संतत होते हैं। जैसे e के पावर x आ जाए, आपको दिख जाए, e के पावर x हो जाए,
यानी कि ऐसे डॉट 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 करते ऐसे अगर आपको दिख जाता है तो वहां पे फलन आपका संतत हो। ठीक है, एक बार मार्कर को चेंज करने दीजिए, यानी कि रेड से हम एक बार स्टार्ट करते हैं। इससे एक बार स्टार्ट करते हैं, रेड वाले से। ठीक है, अब भाई 4 नंबर पर हम देखते हैं अचर फलन। क्या? अचर फलन। अचर फलन कहने का मतलब है यानी कि एफ एक्स बराबर सी होना चाहिए। सी जहाँ क्या है, सी यहाँ पे कोई संख्या है, यानी कि एफ एक्स बराबर आपको 4 5 6 अगर दे दे और पूछे क्या है फलन, भैया संतत है, क्या कहिएगा? हाँ सर संतत है। अब मैं आपसे बता दूं, ये जो चैप्टर है इतना जानने के बाद मैं फिर बताऊंगा आपको, 5 यहाँ पर रख लीजिए। ये जो चैप्टर है भैया, इसको बहुत ही आप इत्मीनान तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपने में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, अपने में एक प्रकार का चैप्टर ही चैप्टर है। ये जो चैप्टर मैं आपसे पहले ही कह दिया हूँ कि 27 नंबर का क्वेश्चन लेकर क्या करता है, चलता है। ठीक है, तो इसको एकदम इत्मीनान तरीके से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये चार हो गया था, 1 2 3 4। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय जितने भी फलन होते हैं भैया वो का होला, संतत होला। जैसे cos x sin x डॉट डॉट छऊ जो होता है सब संतत होता है। और एक और होता है जिसका नाम क्या है, तत्समक फलन। क्या? तत्समक फलन। तत्समक, तत्समक यानी कि एफ एक्स बराबर, अगर आपको कहीं x दिख जाए, एफ एक्स बराबर एक्स 4x 7x कुछ भी हो जाए, तो ये फलन आपका क्या होगा, पूछ देगा डायरेक्ट क्या, तत्समक फलन। जितने भी तत्समक फलन होते हैं वो होते हैं, तत्समक फलन होते हैं, क्या होते हैं, संतत होते हैं। शायद आपको यहाँ तक स्टार्ट, यानी कि यहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया शायद आपको समझ में आया होगा, आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को थोड़ा एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर लाइक करिएगा तो मोटिवेट हम होंगे। जब मोटिवेट होंगे तो क्या होगा, अरे जब मोटिवेट होंगे तो आपको कंटेंट अच्छा देंगे, और जब कंटेंट अच्छा देंगे तो आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब धीरे से मार दीजिएगा, क्या करना है धीरे से टिप दीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इतना हो गया, मिटाएं, स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद हो गया होगा। आइए तो इसको हाथ से मार देते हैं क्योंकि नया नया है ये। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे, इसके किस पे, एग्जाम्पल पे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चलेंगे, क्योंकि इसका प्रश्नावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो सांतत की जांच करने की विधि है वो हमारा 3 विधि है। क्या है? सांतत्य की जो जांच करने की विधियां है वो 3 विधियां है। आप कमेंट कीजिए कौन कौन विधियां है, तब तक हम लिख रहे हैं। जांच करने की विधि, जांच करने की विधि, पहला होता है सीमा द्वारा, सीमा द्वारा। और दूसरा क्या होता है, मारिए कमेंट, मारिए जल्दी, सीमा द्वारा। और दूसरा होता है ग्राफ द्वारा, ग्राफ द्वारा। एक होता है 3 नंबर में सांतत्य के बीजगणितीय रूप द्वारा, यानी कि बीजगणितीय रूप द्वारा, यानी कि बीजगणितीय द्वारा। अब देखिए हमने तो आपको 3 तो यहाँ पे लिखा दिया, यानी कि सांतत्य के बीजगणितीय द्वारा और सीमा द्वारा और ग्राफ द्वारा, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है इसमें, पढ़ना है हमको सीमा द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, और इसी के का कुछ ना भुला गए हैं। ठीक है, अब आइए सीमा द्वारा हम लोग को पढ़ना है।
तो सीमा द्वारा सबसे पहले सूत्र को हम जानेंगे और सूत्र को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। ये लिमिट एक्सटेंड करेगा ए की ओर एफ एक्स बराबर होगा एफ एक्स हो जाएगा, चाहे यहाँ पे ए लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सातत्य की जांच करने की विधि है। क्या किसके द्वारा है भैया? लिमिट के द्वारा है, यानी कि सीमा द्वारा है। आइए उसके बाद एक और होता है 2 नंबर में, लिमिट एक्सटेंड करेगा ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंड करेगा ए प्लस, ठीक है, एफ एक्स बराबर में एफ एक्स। अब देखिए हमने तो आपको आपके सामने 2 फॉर्मूलाए को रखे हैं, इन दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। अब कौन से फॉर्मूला किस क्वेश्चन पे लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आइए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, तब तक इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, शायद ले ले होंगे। अब चलिए अब अपने अपने, क्योंकि यहाँ पे सभी सवाल को लिखना संभव नहीं है, इसीलिए आप एग्जाम्पल को देखिए जो मैं बता रहा हूँ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए आप एग्जाम्पल नंबर सबसे पहले 1 को देखिए। कहा है कि x बराबर 1, हटा दिया, जो पता है हम सीमा द्वारा कर रहे हैं। x बराबर 1 यानी कि x बराबर कितना 1 पर, x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स बराबर कितना दिया है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 की संतत की जांच कीजिए। क्या कि संतत की जांच कीजिए, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इसका खेलना स्टार्ट होगा। अब इससे पूछिए मन भाव, आप लोग पूछ लीजिए, हम पूछ लिए हैं इसे। अब क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए उसी फॉर्मूला से और उसी आगाज में, फिर उसी अंदाज में आइए। लिमिट एक्सटेंड करेगा ए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी इस प्रकार का यानी कि एफ एक्स करके और एक ही लाइन में दे दे, यानी कि बहुपद के, सॉरी ऐसे ही दे दे, कैसे, ये जो है इस प्रकार अगर दे दे तो आपका ये सूत्र लगेगा जो हमने लिमिट एक्सटेंड टू ए बराबर में एफ एक्स, ये वाला आपका सूत्र लगेगा यहाँ पे। लेकिन आपको जैसे ही इतना ब्रैकेट करके दे दे तो यहाँ पे बड़ा वाला सूत्र लगेगा, जो इसके हम दूसरे नंबर पे बताए हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखिए हम लिमिट को लगाएंगे। अब देखिए एक्स किसके ओर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड करने का मतलब समझ रहा है, शायद उसके बराबर होगा। किसके ओर ट्रेंड कर रहा है, एक की ओर, तो ट्रेंड करा दीजिए एक की ओर। और एफ एक्स है, एफ एक्स लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हाई हाई है राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट। त्रिकोणमिति में क्या होता है, राइट हैंड साइड, और लिमिट में होता है क्या, अवकलन में लिमिट में होता है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आइए एफ एक्स करा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तब तक। इसको भी हम लाएंगे, इतना इतना बराबर इतना आ जा रहा है तो फलन संतत है, अगर बराबर नहीं होगा तो फलन असंतत है। तो लिमिट एक्सटेंड कर रहा है किधर, ए की ओर। और एफ एक्स का मान कितना है सर, बोलिए, देख के बोल दीजिए। एफ एक्स का मान कितना है 2x प्लस 3, ठीक है। अब शायद ये आपको बताने की इतना जरूरत नहीं है का कि जो भी लिमिट में रहता है यानी कि x से ट्रेंड करता है वो x के स्थान पे रखा जाता है। मंजूर बा? अब इसमें हम मान को रखेंगे क्या, जब इसमें ही मान को रखेंगे लिमिट समाप्त, यानी कि लिमिट बर्बाद हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा, लिमिट धोखा दे देगा, छोड़ के भाग जाएगा। आइए तो 2 गुणे 1 प्लस 3 जब कर दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 3 यानी कि 5 हमारा हो जाएगा। शायद आपको समझ में आया होगा। अब आइए एफ एक्स बराबर यानी कि एक्स बराबर 1 ही पर, एक्स बराबर 1 पर
एफ एक्स बराबर कितना दिया है 2x प्लस 3। अब देखिए, अब अब क्या करना है, x बराबर हमको 1 रखना है। आइए, एफ एक्स 1 रखना है बराबर में 2 गुने 1, अब प्लस 3 कितना हो जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। जब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर हो जाता है तो हमारा फलन क्या होता है, संतत होता है। आपको शायद कुछ अगर नहीं समझ में आएगा, शायद आपको कितना 50% समझ में आया है, 40%, 10%, 0%, 1% आई लगा नहीं, क्या है। जब आपको 1% नहीं समझ में आया होगा तो आप एकदम खुश होइए, एकदम गदगदाइए सीना पर, खुश होइए कि कोई को ना समझ में आया है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला 100% आएगा। ठीक है, क्या है ये फलन, जो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसके हिसाब से चलते हैं तो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये और ये क्या हो गया, अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है। इसीलिए फलन x बराबर 1 पर क्या है भैया, संतत है। बोलिए बाके बिहारी लाल की एंड हनुमान जी महाराज की जय। ना आया ना समझ में, कहीं नहीं आया है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं बोल रहा हूँ। अब आप एग्जाम्पल नंबर देखिए 2 को, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। दूसरे नंबर एग्जाम्पल को देखिए, क्या कह रहा है, जांचिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर, कितने, एक्स बराबर 0 पर संतत है। क्या है, संतत है। आइए जांचते हैं। जांच करना है, सिद्ध नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। वही जांच करते हैं। तो लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, हमने बोला था कि जब भी इस प्रकार के ब्रैकेट में आए तो वहां पे बड़ी वाला सूत्र लगेगा, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए यानी कि छींट छाट के कुछ दे देगा तो वहां पे छोटा वाला लगेगा। तो लिखते हैं सूत्र को एक बार, लिमिट एक्स टेंड करा दीजिए ए की ओर, यहाँ पे लिख दीजिए एफ एक्स, बराबर में लिख दीजिए एफ एक्स। ये सूत्र लगाना है, हम पहले लगाते हैं, लिमिट को ज्यों का त्यों लिखिए। अब एक्स बराबर क्या टेंड कराना है, एक्स बराबर क्या कराना है, 0 कराना है। ठीक है, मैंने शायद ध्यान देखिए, जो एक्स की ओर जो एक्स का मान होगा उसी को यहाँ पर लाकर रख देना है, एक ही जगह पे। जो भी एक्स का मान होगा उसको लाकर यहाँ पे रख देना है, यानी कि जो एक्स होगा वो लगभग ट्रेंड कर रहा है 0 के बराबर, यानी कि लगभग 0 की ओर, लगभग 0 के बराबर वो हो सकता है। ट्रेंड करने का मतलब समझ रहे हैं कि एक्स लगभग 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 0 के बराबर है। 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर है मान लिया जाता है। अब एफ एक्स को लिख दीजिए ज्यों का त्यों। ठीक है, अब लिमिट को लिखिए, एक्स टेंड करेगा 0 की ओर, एफ एक्स का मान कितना है सर, कितना है, एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां एक्स है तहां तहां भेल्ला रखिए, क्या भेल्ला, तो 0 के स्क्वायर की जगह क्या होगा, 0 भी होगा। अब देखिए, चूंकि हमारा लेफ्ट यानी कि राइट हैंड लिमिट तो आ गया, अब देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसका बराबर होता है कि नहीं होता है। आइए लगाते हैं बुद्धि। अब देखिए एफ एक्स, अब हमको एफ एक्स बराबर करना है एफ एक्स, तो एफ एक्स को लिख दीजिए, एफ एक्स बराबर जितना दिया है, सबसे पहले एफ एक्स को लिखिए, यहाँ पे जो होगा उसको लिखिए सूत्र में, और उसके बराबर जो हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको उतार दीजिए। क्या दिया है उसके बराबर, एक्स का स्क्वायर दिया है। और बताइए एक्स बराबर कितने रखने को बोला है, 0 न, तो 0 रख दीजिए। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये 0 में 0 का स्क्वायर रहेगा, 0 हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स बराबर भी 0 आ गया। अब देखिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों बराबर है अतः लिख दीजिएगा, अतः राइट हैंड लिमिट बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत
है। बोलिए समझ आ गया? 20% आया है, 10%, 5%, 5% अगर आ गया होगा ना आपको समझ में, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का बात है कि हम आपको 5% समझा दें। जब हम आपको 5% समझा दिए होंगे ना, तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आगे इससे भी इजी जब सवाल मिलेगा ना, तो 10% हम आपको 100% समझ में आएगा। समझ में आइए, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं टंडो वाला में। अब आइए पढ़ते हैं। अब देखिए, पढ़िए 10 नंबर कि निम्नलिखित फलनों के संतत्य पर विचार कीजिए कि क्या फलन संतत है, कि क्या फलन असंतत है। आइए विचार करते हैं। क्या दिया है? f(x) बराबर दे दिया होगा। f(x) बराबर क्या दिया है? अब देखिए आ गया, इसका इंतजार था। x+1 x+2 यदि x 1 हो और x-2 यदि x जो बड़ा हो x से। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र को लिख लेते हैं एक बार हम। लिमिट x टर्न करा दीजिए, यहाँ पे माइनस रहता है। f(x) बराबर लिमिट x टर्न करा दीजिए a प्लस q f(x) बराबर में f(x), यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड और f(x) तीनों अगर जब बराबर हो जा रहा है, तो हमारा जो फलन होगा भैया क्या होगा? संतत होगा। शायद ही आपकी जो खोपड़ी होगी नी, उसको थोड़ा साफ कर लीजिए, फूंक फाक कर लीजिए, ठीक है? फिर इसको बताते हैं। कर लीजिए, फूंक फाक मारिए, थोड़ा लौंग खा लीजिए 2-4। आइए, ठीक है, हो गया। अब आइए, अब इसमें तो पते न चल रहा है कि x बराबर हम कितना माने, लेकिन थोड़ा सा जब दिमाग लगाइएगा ना, तो आपको मिल जाए। क्या मिलेगा? कि x बराबर हमको कितना मानना है, ठीक है? मिल जाएगा। लगाओ दिमाग, लगाओ। कोई तो लाग गई बा, झूठा हूँ कोई दो, मार दो कमेंट में झूठा हूँ आगे बा। अब देखिए, यहाँ पे जो x का मान है वो x से बड़ा है। यहाँ पे x का मान जो 1 से छोटा है और बराबर भी है, तो जहां भी बराबर का साइन दिख जाए वही x बराबर मान लीजिएगा। यानी कि x बराबर हमारा क्या 1 पर। इस पे जांच कर रहे हैं, वहां पे जांच करके आइए। अब इसी पर स्टार्ट करते हैं। लिमिट को लिखते हैं। लिमिट x टेंड करेगा a, एक की जगह पर क्या है 1, अब माइनस यहाँ पे लगा दीजिए और f(x) लिख दीजिए। इसको हम लेकर चल रहे हैं केवल। जैसे ही इतना लिख दिए, तो फिर लिमिट को लिखिए, एक्सटेंड कराइए 1 की ओर। और माइनस ही जानते हैं क्या दर्शाता है? कि x का मान छोटा होना चाहिए। किसी भी संख्या से x का मान छोटा होना चाहिए। इसमें x का मान छोटा कहाँ दिख रहा है आपको? x का मान छोटा आपको कहाँ दिख रहा है? x से छोटा दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है वो दर्शाता है छोटा। सीधा बात है कि x का मान छोटा होना चाहिए। किसी भी कंडीशन में हो x का मान छोटा होना चाहिए। आपको छोटा दिख कहाँ रहा है बताइए? यहाँ पे तो x का मान बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है बराबर। तो छोटा है नू, बोलिए। छोटा छोटा ही रहता है, बराबर बराबर ही रहता है, बड़ा बड़ा ही रहता है। तो छोटा है तो ये छोटा कहाएगा। छोटा क्या है? x+2। और मानवा लिया कर रखिए तो हमारे आंसर आएगा। पुट द वैल्यू गिवन द आंसर। आइए, अब जैसे ही मान को रखेंगे तो लिमिट क्रॉस, बर्बाद, यानी कि खत्म हो जाएगा, धोखा दे देगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे एक मान रखेंगे तो 1+3 हो जाएगा, 1+2 हो जाएगा, तो हमारे बराबर में क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्या है? 3 आ गया। अब हम बात करते हैं राइट पे। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट, इसको हम चल रहे थे RLHL, यहाँ से हम चल रहे हैं कौन सी? LHL। जब LHS से चलते हैं तो हमारा आता है क्या?
लिमिट एक्सटेंड करेगा कितना ये है नू t बराबर क्या मानना है, x बराबर क्या मानना है, 1 मानना है। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। बोलिए एफ एक्स लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लगाइए लिमिट एक्सटेंड कराइए 1 प्लस पे, सॉरी प्लस हटाए और प्लस हट जाएगा। अब ये आपको चिन्हना है, देखिए धन माने क्या होता है, धन इसको ऋण बोलते हैं, इसको ऋण बोलते हैं, सॉरी इसको ऋण बोलते हैं, इसको धन बोलते हैं। धन माने क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम किसी को दे सकते हैं। रहेगा तबे ना दीजिएगा, नहीं रहेगा तो भीख मांगते फिरिएगा, मांगते फिरिए सब दे दो दे दो दे दो, वैसे ना मिलेगा नहीं। यहाँ पे ऋण जो है ये छोटा है, ऋण क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, और धन ऋण से बड़ा होता है। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव था यानी कि धन था, तो यहाँ पे हमारा जो मान होगा उस संख्या से, यानी कि x का जो मान होगा उस संख्या से हमेशा बड़ा होगा। ये तो यहाँ पे x का मान कौन हम ले सकते हैं बताइए, जो बड़ा होगा x से, यानी कि संख्या से बड़ा होगा, संख्या क्या है 1 है, और जो x का मान है बड़ा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे बराबर नहीं देना है, यहाँ पे ले लेंगे x माइनस में 2। मंजूर बन आइए, अब लिमिट को जैसे ही हम लगे, जैसे ही हम मान को रखेंगे लिमिट हट जाएगा, तो 1 माइनस 2 बराबर हमारा माइनस में 1 आ जाएगा। चूंकि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देखिए ये माना बराबर है, ये जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है कदापि बराबर नहीं हो सकता। और जब ही बराबर नहीं हो सकता तो ये बराबर होगा, क्या करिए, जब तीनों बराबर होगा तभी संगत होगा। तो अब लिख दीजिएगा, चूंकि फलन लिख दीजिएगा, अतः अतः फलन फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाता है तब हम निकालेंगे क्या, एफ की वैल्यू निकालेंगे। और जब पहले ही क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो वो भी बराबर होके क्या करेगा, जब तीनों बराबर नहीं हो, जब दोनों ही पहले बराबर नहीं हुआ, इसीलिए यह फलन क्या होगा, असंतत होगा। 1 मिनट की ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए शायद टाइम हो गया है, और फिर कल के लेक्चर में हम लोग लेकर चलेंगे, इसके प्रश्नावली पे बात करेंगे। चूँकि ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाता है, ज़्यादा टाइम का, तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तब तक आप इसको समझिए, और जैसा जैसा लिखा हूँ कॉपी में अपने नोट करते जाइएगा। आपकी जो पेपर की खोपड़ी है ना, उसके खोपड़ी में हम लोग छेद करने वाले हैं। इसके बाद बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आएगा जिससे कम पूछा जाता है। इसके बाद स्टार्ट हो गया यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको अवकलनीयता बोलते हैं। जब उसको स्टार्ट करेंगे ना, देखिएगा टाइम, तो वहीं से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, और इसी के साथ धन्यवाद।